जन्नत के सारे दरवाजे इसको पुकारेंगे, हमसे गुजर जा। और दुआओं का जखीरा होगा, क़यामत के दिन कमली वाले की शफाअत होगी और दुआओं का जखीरा होगा। अल्लाह एक ऐलान करेगा, जा मैं तुझसे राजी तो मुझसे राजी। दुआओं का जखीरा, वो मेरी अपनी की हुई दुआएं हैं या मेरे पीछे किसी की दुआएं हैं। मेरे पीछे किसी की दुआएं हैं जो मेरा ताक़ुब कर रही, जो मेरा पीछा कर रही, वो किसी की दुआएं हैं। मैं हर पल में दुआ गो भी हूं, दुआ जो भी हूं, हर पल पे मोहताज हूं। मुझे हर पल की जरूरत है, हर लम्हे की जरूरत है। मुझे दुआओं का जखीरा चाहिए और दुआओं का जखीरा मेरी नस्लों को खुशहाल बनाएगा। दुआओं का नजीरा फक्र और फाके से बचाएगा और दुआओं का जखीरा उनने अंधा होने से, दुआओं का जखीरा लूला होने से, दुआओं का जखीरा लंगड़ा होने से, दुआओं का जखीरा अपहाज होने से, दुआओं का जखीरा धक्के खाने से बचाएगा। और दुआओं का जखीरा होगा, सारी दुनिया में महंगाइयां होंगी, अल्लाह इसको इज्जत की रोटी, इज्जत का रिज्क, इज्जत का लिबास, इज्जत का बख्त, इज्जत का तख्त अल्लाह इसको बिठाएगा, खिलाएगा, पहनाएगा और अल्लाह इसको ऊंचा करेगा। दुआओं का जखीरा। और जो नस्लों के लिए दुआओं का जखीरा छोड़ के नहीं जा रहा, बड़ा पछताएगा। उसकी नस्लें रोती रहेंगी, सिसकती रहेंगी, बिलकती रहेंगी, तड़पती रहेंगी, महकती नहीं रहेंगी, क्यों? वो नस्लों के लिए दुआओं का जखीरा छोड़ के नहीं गया। जो माल का जखीरा छोड़ के जाते हैं उसकी नस्लें बर्बाद हो सकती हैं, होती हैं, हुई हैं। जो दुआओं का जखीरा छोड़ के जाता है वो नस्लों को फक्र में, फाकों में, गुर्बत में, तंगदस्तों में, झोंपड़े में, तिंकों में, सहराओं में, वीरानों में छोड़ के जाएगा। अल्लाह उसकी नस्लों को तख्त, ताज, मखमल, कीमखाब और इज्जतें देगा और जरूर देगा। क्यों? ये अपनी नस्लों के लिए दुआएं, दुआएं और दुआओं का जखीरा छोड़ के गया है। नस्लों को खाली छोड़ के नहीं गया, नस्लों को मंगता छोड़ के नहीं गया, ये कुछ दुआओं का जखीरा छोड़ के गया है। उन दुआओं के जखीरे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना, उन दुआओं के जखीरों को अपनी जिंदगी का साथी बनाए। दुआओं का जखीरा, हर पल कोई ऐसी तरतीब हो लोगों के दिल से हमारे लिए दुआएं निकलें, बेसाख्ता निकलें, बगैर तलब के निकलें, बगैर मांगे निकलें। मेरे शेख, मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, फरमाया तारिक, दुआओं के लिए कहा ना कर, दुआएं ली कर, लिया कर। दुआओं के लिए कहा ना कर, दुआएं लिया कर। मेरे एक उस्ताद थे मौलाना अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके एक जानने वाले, उनके चचा के बेटे थे, अबू बकर साहब मास्टर थे। तो मैं किताबों के एक स्टॉल पे वो बैठते थे, मैं उनके यहाँ जाके बैठता था। मैंने कहा क्या हाल है? कि बहुत खुशहाल हूं, बहुत करम है, बहुत फजल है, बहुत ज्यादा। मैंने कहा वजह? कहा मैंने बाप की दुआएं ली हैं, मैंने माम की दुआएं ली हैं, उनके अंदर से बेसाख्ता दुआएं निकली हैं। मैंने कहा कैसे निकली हैं? कहा मन को मार के, जज्बों की कुर्बानियां दे के। अल्फाज याद, उन्होंने ये लफ्ज नहीं कहे, अगले लफ्ज मैं कह रहा हूं। दूसरे लफ्जों में मेरे पास दुआओं का जखीरा है, माल है, मैं खा रहा हूं और मैं पी रहा हूं। लोग परेशान हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं। शेख ने लिखा है, कहत का दौर था, फक्र का दौर था, लोग फाकों में मर रहे थे। मैंने एक लौंडी को देखा, गुनगुनाती हुई जा रही है। किसी मुहद्दिस ने लिखा अपना वाकया, गुनगुनाती हुई जा रही है, उसके चेहरे पे कोई फाके, फक्र, गुर्बत, तंगदस्ती का कोई हाल नहीं, अहवाल नहीं, अपनी मौज में जा रही। मैंने पूछा, फाके और गुर्बत और कहत है, लोग मर रहे हैं और तुम गुनगुनाती हुई जा रही हो? बड़ी बेख्याली और बेतवज्जी में जवाब दिया, मेरे मालिक के बड़े बड़े कोठे, गोदाम भरे हुए हैं गल्ले के, हमें क्या परवाह है। कहने लगे मैंने ये बात सुनी तो एकदम मेरे दिल पे झटका लगा
कि उसको गले के गोदामों और गले के कोठे और गले के कमरों की का भरोसा है, क्या मेरे पास भी कुछ है मुझे जिसका भरोसा हो? दुआएं लेने वाला जिसकी दुआएं पीछा करे। कोई ऐसा काम कर जा कि बेसाख्ता दुआएं तेरे लिए उठें निकले, कि बेसाख्ता दुआएं तेरा ताकुब करें, तेरा पीछा करें। स्पीकर वाले जिम्मेदार, स्पीकर ठीक नहीं है, अल्लाह करे कभी ठीक हो जाए। लगता है मेरा ही जज्बा खराब है, स्पीकर खराब है। हर दफा ऐसी होता है, हर दफा ऐसी होता है। आज भी स्पीकर खराब। हम सोचें, इतना जखीरा है कि मैं मौत तक अपनी जरूरत पूरी कर सकूं। एक जवान मुझे कहने लगा, अम्मा से कहीं ये पैसे दे। मैंने कहा ना, कहने लगा पोतरा मेरा दुख सुख है, मेरा दुख सुख है ये, इससे कहें मुझसे ना छीने। मेरी जिंदगी पता नहीं कितनी है, मैंने पैसे रखे हैं, ऐसा ना हो कि मुझसे फिर मांगने में लग जाऊं और मुझे मांगना ना पड़े। ये मेरा दुख सुख है। मेरा दुख सुख क्या है? मेरे पास दुआओं का कितना जखीरा है। जो मैयत को हदिया भेजता है, जो कब्रिस्तान वालों को हदिया भेजता है, कुल हुवल्लाह का, कलमे का, आमाल का, हदिये का, तस्बीह का, नवाफिल का, कोई हदिया भेजता है, उस कब्रिस्तान वालों में जितने कब्र वाले होते हैं, अल्लाह सब कब्र वालों की तरफ से इसको लौटा के देते हैं। अब वो कब्रिस्तान में कितने कब्र वाले हैं, कितने हैं? एक साहब ने, मैंने पढ़ा, मुख्तलिफ आदाद और शुमार हैं, कहा कि ये जो सामने मियानी साहब का कब्रिस्तान में, इस पे 45 करोड़ बंदे दफन हैं। मुख्तलिफ आदाद और शुमार है। चलो अंदाजा कर लिया कि 45 करोड़ बंदे दफन हैं। आपने एक दफा कलमा पढ़ के दिया कब्रिस्तान वालों को, फरमाया जो कब्रिस्तान वालों को एक दफा कलमा पढ़ के देता है, अल्लाह उसकी कब्र में 4000 नूर दाखिल करते हैं, 4000 बरकतें दाखिल करते हैं, 4000 गुनाह माफ होते हैं और 4000 दर्जे उस कब्र वाले के बुलंद होते हैं। एक दफा कलमा अगर हम पूरी उम्मत को पढ़ के देंगे तो सोचो, पूरी उम्मत में अरबों 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 लोग मर गए, तो एक दफा कलमा अगर पूरी उम्मत को पढ़ के देंगे तो सोचें अरबों सवाब एक पल में लौट के हमारी तरफ आएगा। अरबों सवाब लौट के हमारी तरफ आएगा, अरबों सवाब लौट के हमारी तरफ आएगा। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पढ़ लिया और नियत कर ली, या अल्लाह जितने मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, या अल्लाह जितने भी हैं, ये सारा इसका सवाब मैंने सबको हदिया कर दिया। अल्लाह करीम है, अल्लाह हर की कब्र में 4000 नूर दाखिल कर दे, सबके 4000 दर्जे बुलंद कर दे, सबके 4000 गुनाह माफ कर दे, सबके 4000 नूर दे दे। क्या वो मेरा रब नहीं जानता? क्या नहीं कर सकता? ये पढ़ के आप दुआओं का जखीरा ले रहे हैं। क्यों कहता हूं अपने मरहूमीन को ना भूलें, क्यों कहता हूं अपनी कब्रों को ना भूलें, क्यों कहता हूं अपनी प्यारों को ना भूलें, क्यों अर्ज करता हूं कि इस उम्मत के मरहूमीन जिनका कोई नहीं, जिनकी शिकस्तें खत्म हो गए, जिनकी कब्रों के निशान मिट गए, जिनकी कब्रों पे बाजारें मार्केटें प्लाजे बन गए, लेकिन उनकी रूहें तो हैं, उनको न भूलें। इसलिए कहता हूं जब उनको देंगे वो नेमतें लौट के मेरी तरफ आएंगी, आपकी तरफ आएंगी, दुआओं की शक्ल में, शुक्रिया की शक्ल में,
جزاک اللہ کی شکل میں، بھلا ہو آپ کا آپ کی شکل میں، کر بھلا ہو بھلا کی شکل میں، سو بھلے کا بھلا اس شکل میں، وہ نعمتیں لوٹ کے میرے آپ کی طرف آئیں گی۔